गाइस नमस्कार। हम आप लोग के सामने आज लाभ हानि का टॉपिक्स लेकर के आए हैं और इस टॉपिक्स में जितनी भी सारी समस्या है हम चाहेंगे उस समस्या को आपके बीच इस तरह से लेकर के आऊँ ताकि वो समस्या आपके सामने से बिल्कुल निश्चित रूप से दूर हो जाए। एकदम एक कॉन्फिडेंस है ना। तो आज पहली दिन है, हम आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहा हूँ, है ना। और इस माध्यम से हम लाभ हानि के टॉपिक्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप लोग के सामने कि इस टॉपिक्स के सबसे शुरुआती चीज़ को आप लोगों को बीच ऐसा रखा जाए ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छी से अच्छी तरह आप लोग के दिमाग में जाए। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि इस समस्या को आप लोगों के बीच से निश्चित रूप से हम दूर करना चाहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग के सामने इस समय को अधिक बढ़ाने के बजाय शॉर्टली इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट करते हुए आप लोग के बीच इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं और इसके कुछ मटेरियल्स को, कुछ पार्ट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, लाभ हानि। क्या है? लाभ हानि। लाभ हानि। ये लाभ हानि चैप्टर जो है हर बच्चे को मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है इस वजह से क्योंकि वो उसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है शुरू से उसका क्लियर नहीं रहता है। वो अच्छी तरह से उसको उस कॉन्सेप्ट को लिया हुआ नहीं रहता, जिस वजह से क्या होता है आगे चल करके उसको दिक्कत होने लगता है। तो हम चाहूँगा कि बिल्कुल शुरू से आपके बीच में इसको इस तरह से लाया जाए ताकि आपको इसका कोई समस्या का आपके बीच में समस्या बन करके ना आए और आप इसको सीखने तक ही सीमित ना रह करके इसको क्या करोगे, आप दूसरों के सामने भी या दूसरों को आप अच्छी तरह से पढ़ा सकने के लिए कारगर सिद्ध हो जाएंगे। तो हम इस तरह से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लाभ हानि में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि लाभ हानि होता क्या है, इसमें कुछ वस्तु का क्रय होता है, विक्रय होता है, फिर उस पर लाभ होता है या फिर कहीं हानि होता है। तो ये सब होता है क्या, इसको दिखाते हैं। क्रय किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये क्या है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वह चीज है जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वही उसका क्रय मूल्य होता है, खरीदा जाता है। और वही विक्रय मूल्य क्या होता है? वही विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर उस वस्तु को हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर वस्तु को हम बेचते हैं वही विक्रय मूल्य होता है ना। बेचने वाला जो कीमत होता है, बेचने वाला कीमत वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि आप लोग को इस तरह से बताएं कि एक घड़ी को हम खरीदते हैं, एक घड़ी को क्या करते हैं? खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको हम बेच देते हैं। तो बेचेंगे जब, तब क्या होगा? घड़ी पर या तो हमको लाभ होगा या हानि होगा कि नहीं होगा? तो देखते हैं, माना जाए, यहाँ एक सवाल लेते हैं, छोटा सवाल, चूँकि हम शुरू से ही आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। शुरू से इसमें कुछ सूत्र का भी प्रयोग करेंगे जो आप लोग को दिया जाएगा और आई होप हम उस सूत्र को आप तैयार करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। कि देखते हैं, माना राम ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदता है या खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है। 600 रुपया में बेच देता है। तो राम को इस घड़ी से कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है कि नहीं?
कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। क्या करता है, राम एक घड़ी बाजार से खरीद के लाता है, उसी घड़ी को क्या करता है, वो किसी दूसरे को, या मोहन को, श्याम को, किसी दूसरे को वो बेच देता है। जब वो बेचता है तो चूंकि कोई आदमी खरीद के बेचता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि उस वस्तु पर हम मुनाफा कमाएं, मुनाफा को ही लाभ बोला जाता है ना। तो वो लाभ कमाने के ध्येय से, उद्देश्य से क्या करता है, किसी दूसरे लड़के को, श्याम को या मोहन को बेच दे रहा है। तो वो बेचने का जो राशि है वो कितना कीमत पर बेच रहा है, 600 रुपया में, और घड़ी को खरीदा कितना रुपया में था, 500 रुपया में खरीदा था। तो यहाँ देखते हैं सीधा सा है, ये चूंकि बेसिक सवाल है, सबसे नीचे सवाल लाभ हानि का बोला जा सकता है। तो हम नीचे से ही कहे थे पहले कि नीचे से ही ऊपर जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में जो होगा टफ से टफ वीडियो आएगा, क्वेश्चन आएगा, जो तुम लोग को बीच हम उसको अच्छी तरह से सिखाएंगे बनाने के लिए, और उसको इस तरह से सीखेंगे, ठीक है। उसको आगे आने वाले की वीडियो में ही इस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हैं। जो छोटा सवाल है इसमें क्या होता है, ये यहाँ सीधा सा ये देखने को मिल रहा है कि 500 रुपया में खरीद करके वो 600 रुपया में बेचता है। तो यहाँ क्या होता है, उसको मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा हो रहा है, 100 रुपया का मुनाफा हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाभ हो रहा है। मुनाफा मीन्स लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, वो 600 रुपया में बेचता है और खरीदा कितना में था, 500 रुपया में। तो इस तरह से उसको लाभ कितना हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ। और एक चीज़ हम तुम लोग को आप लोग को ये बता देना चाहूँगा कि जो भी होता है लाभ या हानि, वो किस कीमत पर होता है, वो क्रय मूल्य पर ही होता है निश्चित रूप से। यदि राम घड़ी को 500 रुपया में खरीद रहा है तो यहाँ 100 रुपया का लाभ हुआ, तो ये जो लाभ हुआ वे 500 कीमत पर ही तो लाभ हुआ। कहने का मतलब सीधा अर्थ है कि ये पूंजी उसने कितना लगाया था, 500 रुपया का। तो 500 रुपया जब पूंजी लगाया तो उसी पूंजी से वो 100 रुपया का मुनाफा कमाया। तो मेरा यहाँ सीधा कहने का मतलब लाभ हो या हानि हो, वो जो लाभ हानि होता है वो निश्चित रूप से क्रय मूल्य की राशि पर ही निर्धारित होता है, निर्भर होता है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि 500 रुपया जब वो पूंजी लगाया तब वो कितना लाभ कमाया, 100 रुपया। तो प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। हालांकि हम प्रतिशत चैप्टर को भी लेके आएंगे, है ना। हर चैप्टर को आप लोग के सामने इस तरह से रखेंगे, पेश करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। हम उस चैप्टर को भी लेके आएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक ही नियम से लेके चलते हैं। वो 500 रुपया पूंजी लगाता है और लाभ कितना कमाता है, 100 रुपया का लाभ कमाता है कि नहीं कमाता है। 500 रुपया का पूंजी लगा करके वो 100 रुपया का लाभ कमाता था। चूंकि हम इसको एक ही नियम से चलें तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 500 रुपया पर लाभ कमाता है। वो कितना लाभ कमाता है, लाभ कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। यदि वो 1 रुपया ही पूंजी लगाता है, 1 रुपया ही पूंजी लगाता है, 1 रुपया का पूंजी लगाता तो उसको कितना लाभ होता, तो उसको कितना लाभ होता हम समझ सकते हैं। 1 रुपया पूंजी लगाता तो 100/500, ये एक ही नियम शायद आप लोग जानते होंगे, है ना। 1 रुपया पर इतना लाभ कमाता, तो प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ माने 100 रुपया पूंजी लगाता तो उसको क्या लाभ होता है। थोड़ा कल्पना किया जा रहा है यहाँ, कल्पना करके देखो। वो तो पूंजी लगाया कितना, एक्चुअल पूंजी 500 है कि नहीं। लेकिन यदि हम बोले कि नहीं 500 नहीं, यदि वो 100 का ही पूंजी लगाता तो उसको कितना लाभ होता है। तो उसको हम एक नियम से देखते हैं। तो यदि वो 100 का पूंजी लगाता तो उसको कितना लाभ होता है, 100/500। और ये 100 कहाँ जाएगा, चूंकि हम जानते हैं गुना में जाएगा। इसको हम कटाने की कोशिश करते हैं, 100 को 500 काटते हैं तो 5 दफे में कटेगा, 5 बार में। इस 5 को इसको कटाएंगे तो 20×5 100, यानी कि 20% का वो लाभ होता है। 20% का मतलब 100 रुपया का पूंजी यदि लगाता तो वो 20 रुपया कमाता। तो इस तरह से 500 का पूंजी था उसके पास लगाया हुआ, तो 500 में से उसने क्या कमाया, 100 रुपया का मुनाफा कमाया। तो ये एक ही नियम से हम देखें। इसको यदि हम सूत्र के माध्यम से बनाना चाहें तो इस तरह से बनाया जा सकता है इसको, है ना। हर चीज़ को शुरू से मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि उसको इस तरह से लिया जाए। चलो, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, यदि नहीं जानते तो इस चीज़ को नोट कर लोगे, है ना। इसको नोट आउट कर लोगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। हम पहले भी बोले थे कि
लाभ या हानि दोनों निश्चित रूप से क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है, निर्भर होता है। तो यहाँ जो बटे वाला होगा ये निश्चित रूप से हर हमेशा क्रय मूल्य होगा, वो चाहे लाभ हो या हानि हो, है ना। तो ये होगा। तो लाभ हम कहाँ पाएंगे? लाभ 600 रुपया में वो बेच रहा है और 500 रुपया में खरीदा था, तो कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ सीधा तो बात है, लाभ कितना का हो रहा है? कितना का हो रहा है? 600 रुपया में बेच रहा है और खरीदा कितना में था? 500 में। इसका मतलब 100 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो लाभ के जगह पर इसी चीज को लिखेंगे, इस लाभ को। तो लाभ के जगह पर 100 और सूत्र में से गुना 100 है तो 100 और बटे कितना? क्रय मूल्य कितना मीन्स कितना में खरीदा था, उस सामान को कितना में खरीदा था? तो 500 रुपया में खरीदा था, तो बटे 500 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इसको कटाने चाहते हैं हम, तो इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो खत्म हो गया। अब 5 से इसको कटाएंगे, क्या दफे कटेगा? 20 पंचे 100, तो 20 हुआ। यही 20% इसका क्या होता है? लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये आंसर हुआ। इसको सूत्र के माध्यम से बनाए, हम एक नियम से भी बना सकते हैं, सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के हर पार्ट्स को हम उसको इस तरह से इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे, फेरबदल करेंगे, ताकि आपके दिमाग में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए वॉइस में कुछ गड़बड़ी आ सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि सबके बीच जाए और इसका वो लाभ उठा सकते। चूँकि हम जड़ से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, है ना, नीचे से जा रहे हैं, तो इसका मुनाफा निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग करके एग्जाम्पल लेते हैं, इसी क्वेश्चंस को बदल देते हैं। यदि यहाँ लिखा है राम ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा, इस 500 को यदि हम हटा दें और यहाँ हम लिख दें 600 रुपया में खरीद कर और 500 में बेचा जाता है, सही वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही रहा, हम थोड़ा सा राशि को चेंज कर दिए। अब क्या हुआ? यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है। देखो अच्छी तरह से देख सकते हैं, पढ़ के देख लीजिए। राम ने एक घड़ी को 600 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में बेच देता है, तो राम को इस घड़ी में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? चलिए अब राशि को सिर्फ चेंज कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? खरीद कितना में रहा है? 600 रुपया में, और उसी घड़ी को बेचता है कितना में है? 500 रुपया में, है ना। तो खरीदते समय तो उसको राशि अधिक लगा, और बेच जब रहा है तो वो कम में बेच रहा है। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? या नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ओके, ठीक है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यदि नुकसान हो रहा है तो कितना का नुकसान हो रहा है? उसी नुकसान को तो हानि कहा जाता है, उसी नुकसान को हानि कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसको हानि हो रहा है। इसका मतलब सीधा तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 600 में खरीदा था बेचारा, लेकिन किसी कारणवश उसको क्या हुआ? घड़ी को 500 में ही बेचना पड़ रहा है। कितना में बेचना पड़ रहा है? 500 में बेचना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से 100 रुपया का वो घाटा अपने पैकेट के लिए कर लिया है। 100 रुपया का वो घाटा सह रहा है बेचारा, अपने हानि सह रहा है। चलिए ये तो हानि हुआ, डायरेक्ट हानि। यदि पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ, कितना प्रतिशत का हानि, तो सूत्र वही सूत्र, जिस तरह से लाभ का सूत्र था उसी तरह से हम सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। नहीं होगा तो हम एक नियम से भी लेके दिखाएंगे, है ना। हर छोटे छोटे बिंदु पर छोटे छोटे नियम से, छोटे छोटे सरल तरीका से आपके बीच में लेकर के आएंगे। फिर इसी चीज़ को ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बताएंगे, लेकिन उसका वीडियो मेरा पीछे आएगा। ये बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है कहीं सा मिस भी हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ये 100 रुपया इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत का क्या सूत्र होता है? नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को नोट कर लोगे, थोड़ा सा नोट आउट कर लोगे, है ना। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। निश्चित रूप से हर बार आपको पहले भी बता दिए हैं कि ये क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है। वो क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है, वो हानि रहे या लाभ रहे। तो नीचे निश्चित रूप से क्या होगा? क्रय मूल्य। तो हानि के जगह पर हानि कितना हुआ है? देख सकते हैं 100 रुपया का हानि हुआ है, और सूत्र में लगा हुआ 100 रुपये, और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है इस बार? क्रय मूल्य तो बदल चुका है,
क्योंकि पहले क्रैमूल कितना था 500 का, लेकिन उसको हम थोड़ा सा क्या कर दिए थे, फेर बदल कर दिए थे। तो 500 नहीं, क्रैमूल कितना है देखो, पढ़ के देख सकते हैं। राम एक घड़ी को 600 रुपया में खरीद कर, मैंने 600 में खरीदा, तो यहाँ 600 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्रैमूल के जगह पर 600 लिखाएगा। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसका जीरो खत्म, इसका जीरो खत्म, तो बचा 6। अब 6 से इसको काटते हैं भाई, पूर्ण रूप से तो नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। चलो जो भी कटे, जिस तरह से कटे, देखते हैं काट करके क्या होता है। 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, बचा कितना, 4 बचा। 4 इधर आएगा तो 40 बन रहा है, तो 7 बार में करते हैं 42 हो जाता है। सो नहीं, 6 बार में, 6 छक 36। अब कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हम इसको पॉइंट में नहीं ले जाकर के इसको पूर्णांक में लेते हैं, तो 16 पूर्णांक 4 बच रहा है, तो उसको ऊपर लिखेंगे और लेते हैं, मैंने 16 पूर्णांक 4/2। इसको शॉर्ट यदि हम करना चाहेंगे तो 16 पूर्णांक 2/3 भी हम लिख सकते हैं। क्यों, इसको कटा सकते हैं, 2 से 3, ये इतना प्रतिशत इसका होता है। 16 पूर्णांक 2/3% क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। ओके, तो इस तरह से हम छोटे से छोटे सवाल से आप लोग के सामने आ रहा हूं, और इस सवाल के माध्यम से आपके नीचे के तबके से मैंने बेसिक ज्ञान को लेते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह से, सीढ़ीनुमा की तरह से आपके ज्ञान को हम वर्धित करना चाहूँगा, बढ़ा करके आगे ले जाना चाहूँगा, और हर टॉपिक्स को इस लाभ हानि के हर बिंदु पर बारीकी से आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। बाद में बड़े बड़े सवाल भी लेकर के आएंगे, उसको भी सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे, है ना। उसको उलट पलट करके उसी सवाल को आप लोग के बीच तोड़ मरोड़ करके रखा जाएगा। उसके ट्रिक्स को लेकर के आएंगे और उस ट्रिक्स को भी आपको देंगे, ताकि आपको कम समय में सवाल को बनाने की मुनाफा हो। तो ट्रिक्स तो पहले देना थोड़ा बेवकूफ़ी है, इसलिए आप लोग के सामने हम जो हैं इसके बेसिक चीज़ को थोड़ा विस्तार से लेकर के आ रहे हैं, ताकि इस चीज़ को आप समझें, तब आगे जा कर के सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। वाला वीडियो निश्चित रूप से धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, और वीडियो मेरा जो होगा आप लोग के बीच आएगा। देखते हैं क्या होता है, वीडियो आगे सफल होता है या नहीं होता, वो अलग बात है। हम आप लोग से यही उम्मीद कि ये जो मेरा वीडियो यदि आप लोग को थोड़ा सा भी मुनाफा लगे, या थोड़ा सा भी आपके जीवन में ये लगे कि यूजफुल है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो जो हर यूट्यूबर आपको कहते आ रहे हैं वही